गीता में कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। स्व माने आत्मा, धर्म माने धारणा। तो आत्मा की धारणा में टिकना सबसे बड़ा धर्म है। स्वल्पम मस्याप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस धारणा का स्वल्प मात्र अंश मात्र भी धारण कर ली, मैं आत्मा हूँ, इस स्थिति में एक सेकंड भी टिके तो महान भय से हमारी सुरक्षा हो सकती है। वार्तालाप 1263। भगवद गीता का ये सूत्र है, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अर्थात ये सूत्र कहता है, अपने असली स्वरूप में जीते जी झूठे अहंकार, झूठी पहचान का खत्म हो जाना ही सच्ची मृत्यु है और यही सबसे श्रेष्ठ मृत्यु है। स्व आत्मा की धारणा ही तुम्हारा अपना सत धर्म है। पर धर्म तो उधार की पहचान है, देह, समाज, तुलना जिससे पैदा होती है, जो समाज ने, परिवार ने और देह के धर्मों ने दी है। तो स्वधर्म में मरना, इसका क्या मतलब हुआ? माने अपने असली स्वरूप में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाना, मिट जाना। तो यहाँ मिटने का मतलब शरीर से नहीं है, बल्कि अहंकार, ईगो और झूठी पहचान का समाप्त हो जाना है। अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप में, पूर्णता में लीन हो जाना, अथवा जो मैं हूँ वास्तव में, उसी में पूरी तरह ठहर जाना, जिसे कहते हैं खिलकर बिखर जाना। पुरुषार्थी का यही अल्टीमेट, अंतिम लक्ष्य है। अल्टीमेट क्यों? क्योंकि जब तक तुम बचाना चाहते हो झूठे अहंकार को, तो मृत्यु का डर है। पर जब तुम खिलते हो फूल की तरह, तब कुछ भी बचाना नहीं बचता। तब जीवन एक फूल की तरह हो जाता है, जो हर क्षण खिल रहा है, बिखर रहा है। पूरी तरह खिलना माना जहाँ खिलने वाला ही ना बचे, सिर्फ रंगों की छटा बचे, सुगंध बचे। बिखर जाना माने जो झूठा था वही तो गिर गया और जो असली है वो प्रकट हो गया। उदाहरण, जैसे कोई गायक गा रहा है तो शुरू में उसको ये भान है, मैं गा रहा हूँ। जैसे जैसे गहराई आती है तो मैं गायब हो जाता है, सिर्फ संगीत रह जाता है। तो सब कहते हैं वो गायक नहीं गा रहा, बल्कि संगीत बह रहा था। यही तो अहंकार का डिज़ोल्व हो जाना है, अहंकार की मृत्यु है। और स्वधर्म में खिलना, हर जीवात्मा का अपना एक स्वधर्म है। जब वो अपने असली स्वरूप में जीता है तो उसका अहंकार धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और जब वे पूरी तरह खिल जाता है तो उसका प्रभाव, खुशबू अपने आप दुनिया में फैलता है। यही सच्ची मृत्यु है, सनातन में मिल जाना है। उदाहरण, नदी का समुद्र में मिलना। जैसे नदी अलग अलग नाम से चलती है, रास्ते में मोड़ आते हैं, टकराव होती है, पहचान रहती है। जैसे ही वो समुद्र में मिली तो नाम रूप खत्म, अलग अस्तित्व खत्म, लेकिन वो नष्ट नहीं हुई बल्कि विशाल हो गई। क्योंकि नदी का धर्म ही है समुद्र में मिलना, तो इसे ही कहा है, यही है अपने धर्म में मर जाना, मिट जाना। माने छोटी पहचान का खत्म होकर विशाल में मिल जाना। दूसरा उदाहरण, दीपक और सूर्य का। एक छोटा सा दीपक है, उसकी अपनी रोशनी है। अगर सूर्य के सामने रख दो तो दीपक की रोशनी दिखना बंद हो जाएगी, पर रोशनी खत्म नहीं हुई है, वो सूर्य में समा गई। यही व्यक्तिगत अहंकार का समष्टि में लय हो जाना है। और सुगंध का हवा में घुलना। जैसे अगरबत्ती जलती है ना, तो धीरे धीरे खुद मिटती है, लेकिन उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। वो ख़त्म नहीं हुई बल्कि विस्तृत हो गई। तो मिटने का मतलब ख़त्म हो जाना नहीं, बल्कि छोटी सीमित पहचान से निकलकर विस्तृत असली स्वरूप में स्थापित हो जाना है। जब मैं मिटता है तभी सत्य पूरी तरह से प्रकट होता है। यही भगवद गीता के सूत्र स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह का सार है।